पास्टर मनीर अंजुम, शांति नगर, खानेवाल, पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दूसरे मज़हब भी जो है ना वो मोजज़ात का दावा करते हैं और करते रहे हैं, लेकिन मसीहत ने मोजज़ात को अपनी तालीम, अपनी हक़ानियत यानी ट्रुथफुलनेस और खुदावंद यीशु मसीह को मुजस्सम कलमा खुदा का बेटा होने के सबूत में मोजज़ात को पेश किया है। और मोजज़ात को का मसीह के काम होना और यीशु मसीह के हुक्म से मोजज़ात का होना ये साबित करता है कि हमारा इल्म इलाहियात यानी हमारी थियोलॉजी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और मार्टिन लूथर भी इसके बारे में यही कहते हैं कि हमारी थियोलॉजी, हमारा इल्म इलाहियात जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है। और जब खुदावंद यीशु मसीह के हम मोजज़ात देखते हैं ना, जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में मोजज़ात किए तो कौम और गैर कौम के लोग हैरान थे और वो कहते थे ये कौन है। कौम से मुराद मैं यहूदी लोग कह रहा हूँ जिनकी तारीख़ में मोजज़ात होते रहे हैं, जिन्होंने अपनी आँखों से खुदा के मोजज़ात देखे हैं। जब वो खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात देखते थे तो वो हैरान होते थे। और उनकी हैरानी की वजह ये थी कि उन्होंने तो ये देखा था कि खुदा का इख्तियार हर इख्तियार वाले से ज़्यादा है और ये खुदावंद यीशु मसीह एक इंसान होते हुए उस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो उसकी अलूहियत और बशरियत को समझने से कासर थे। इस वजह से वो उसके मोजज़ात से कौम और गैर कौम के लोग हैरान होते थे और यीशु मसीह के इख्तियार से वो परेशान थे। और यही इख्तियार जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों ने आगे शागिर्दों को और ईमानदारों को जब ये इख्तियार दिया तो उनके वसीला से भी बड़े बड़े काम हुए। तो ये इख्तियार था क्या? ये इख्तियार था ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इब्लीस की कुदरत पर इख्तियार दिया, बीमारियों पर इख्तियार दिया। और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने इस इख्तियार को बीमारों को अच्छा करने के लिए, उनको इब्लीस के चुंगल से छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह ईमानदारों ने ये इख्तियार जब इस्तेमाल किया तो मसीह मसलूब का पैगाम, निजात का पैगाम दुनिया तक पहुँचा। और जब ये पैगाम दुनिया तक पहुँचा और दुनिया ने शिफा पाई, निजात पाई, रहाई पाई, तो मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बन गया। इसी तरह अमाल 2 बाब में एक्ट्स 2 में लिखा है कि कलाम मोजज़ात से साबित होता रहा। कलाम क्या है जो मोजज़ात से साबित होता रहा? कलाम यानी मुजस्सम कलमा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मोजज़ात के वसीला से साबित होता रहा। और जब ये कलाम मोजज़ात के वसीला से साबित होता रहा है तो दुनिया की बड़ी आबादी आज ये गवाही दे रही है कि यीशु मसीह जो है वो शाफ़ी है। एक ना जो हमारे सिख भाइयों ने तनकीद किया, वो कहते हैं पास्टर अंकर नरोला और प्रॉफिट जी और दूसरे जितने शफाइया खिदमत करने वाले लोग हैं उनकी खिदमत पे वो एतराज़ करते हुए कहते हैं कि जी हम हॉस्पिटल से कैंसर के मरीज़ को ले आते हैं या किसी भी लालाज मरीज़ को ले आते हैं, उसको ये ठीक करके दिखाएं मसीही जो शिफा का दावा करते हैं। और इस तरह का एतराज़ ना यहोवा विटनेसेस वाले हैं वो भी इस तरह का एतराज़ करते हैं कि जी ये शफाइया खिदमत करने वाले जो हैं ये हॉस्पिटल की छत पर खड़े हो जाएँ और तमाम मरीज़ों के लिए एक ही दफ़ा दुआ कर दे और वो ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको एक ना असूल देखना पड़ेगा, एक बात समझनी पड़ेगी कि यीशु मसीह ने कैसे लोगों के लिए शिफा का काम किया, कैसे शागिर्दों के वसीले से शिफा का काम हुआ। तो उसके लिए हम ना मत्ती 7 बाब मैथ्यू 7 में देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और इस हवाले के बाद यीशु मसीह के तकरीबन 20 मोजज़ात का बयान है, उनका तसलसल के साथ ज़िक्र किया गया है। यानी एक असूल बता दिया गया है कि आपको शिफा पाने के लिए आपको उसके पास आना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा, आपको अपने ईमान का इजहार करना पड़ेगा। यीशु मसीह देखें, जब यीशु मसीह अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में थे वो तो कभी किसी चीज़ से मुतासर नहीं हुए, कभी किसी चीज़ से मुतासर नहीं हुए, कभी किसी शख्स से मुतासर नहीं हुए। लेकिन अगर वो किसी चीज़ से मुतासर हुए हैं तो वो लोगों का ईमान था। और बड़ी मज़े की बात है कि ये ईमान कौम और गैर कौम के लोगों का ईमान था जिसकी खुदावंद यीशु मसीह ने तारीफ़ भी की, एप्रिशिएट भी किया और उससे मुतासर भी हुए। ईमान उनका क्या था? उसकी कुदरत पर था। जैसे देखें खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस 12 बरस की बीमार औरत ने शिफा पाई खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, तो उस औरत ने क्या किया? उस औरत ने उसके बड़े कामों का जब जिक्र सुना, उसका नाम ही सुना, तो उसके अंदर ईमान पैदा हो गया। हालांकि उसे तो शरीयत ने रद्द कर दिया था, शरीयत ने तो उससे एक्सक्यूज़ कर ली थी कि मैं तुझे नापाक कहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, वो लालाज थी। लेकिन जब उसने उसका नाम ही सुना तो उसने प्लानिंग शुरू कर दी कि मैं उठूँगी और उसके पास जाऊँगी। और दूसरी बात एक और आप देखें, खुदावंद यीशु मसीह के जो मोजज़ात करने का तरीका था उस पर आप गौर करें। यीशु मसीह ने जब उसके पास एक अंधा आया तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? तो उसने कहा कि मैं, ब्लाइंड शख्स ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं देखूं, मैं बीना हो जाऊं, मैं अच्छा हो जाऊं। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने जितने मोजज़ात किए तकरीबन उसमें लोगों से सब में ये पूछा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं।
क्या करूँ, यानी उनकी मर्ज़ी और उनके तावन को उनके मुआवजे में शामिल किया। जैसे देखिए, जब यीशु मसीह लाज़र की कब्र पर गए हैं तो यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि पत्थर को हटाओ। इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह ने याईर की बेटी को ज़िंदा किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िंदा करने के बाद कहा कि इसे कुछ खाने को दो। यानी पत्थर हटाना और खाना देना ज़िंदा होने के बाद, और खाने के ज़रिए से एनर्जी पूरी करना, ये मुमकिन काम थे जो लोग कर सकते थे और लोगों ने किया, और इसके ज़रिए से उन्होंने अपनी मर्ज़ी और तावन को अपने मोजज़े में जो है वो शामिल किया। लेकिन जो नामुमकिन काम था वो खुदावंद यीशु मसीह ने किया, यानी ज़िंदगी को वापस लाना नामुमकिन काम था, वो खुदावंद यीशु मसीह ने किया। इसलिए जो लोग कहते हैं ना जी, कैंसर का मरीज़ ले आएंगे या हॉस्पिटल की छत पे खड़े होकर दुआ कर दे, हॉस्पिटल में जितने मरीज़ हैं वो अपने ईमान का इजहार करें, उनके अजीज़ अपने ईमान का इजहार करें खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत पर, उसके पास आएँ तो आपके लिए भी ज़रूर मुआवजा होगा, कैंसर के मरीज़ के लिए भी ज़रूर मुआवजा होगा। और एक और बात मैं आज ना इस वीडियो के हवाले से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के जब हम मुआवज़ात पर गौर करते हैं ना, तो खुदावंद यीशु मसीह ने तकरीबन हर मुआवजा जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से किया। किसी ने कहा कि मेरे घर चल, तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं इधर से कह देता हूँ और वो तेरा मरीज़ शिफा पा जाएगा। फिर किसी ने कहा मेरी छत इस लायक नहीं कि तू मेरे घर आए, तो यीशु मसीह ने कहा हम तेरे घर ज़रूर जाएंगे। किसी अंधे को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा देखना शुरू कर दे, उसने देखना शुरू कर दिया। और किसी की आंखों में खुदावंद यीशु मसीह ने मट्टी सानी और वो उसकी आंखों में डाली और वो तब शिफा पाया। यानी तकरीबन हर मुआवजा खुदावंद यीशु मसीह ने मुख्तलिफ़ तरीके से किया। और ये मुआवजे मुख्तलिफ़ तरीके करने से का वजह ये थी कि जब आगे शागिर्दों के ज़रिए से, उनके शागिर्दों के ज़रिए से मुआवजात हों तो लोग किसी ख़ास तरीक़ेकार का, लोग किसी ख़ास स्टाइल का जो है वो मुतालबा ना करें कि इसी तरह से हम पे दुआ करें, इसी तरह यीशु मसीह ने की थी तो हम शिफा पाएंगे। यानी आप टीवी के आगे बैठ के भी दुआ करवा सकते हैं, अपने ईमान का इजहार कर सकते हैं कलाम सुन के, आप टेलीफोन के ज़रिए से भी दुआ करवा के शिफा पा सकते हैं, आप हाथ रखवा के, आप किसी बड़े क्रूसेड मीटिंग में भी जाके अपने ईमान का इजहार करके किसी अपने अजीज़ के लिए, अपने ईमान का, अपने बेटे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी माँ बहन बाप के लिए अपने ईमान का इजहार करके आप उनके लिए शिफा हासिल कर सकते हैं। और जॉयस मेयर जो है ना, सिस्टर जॉयस मेयर, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शिफा के बारे में कहती हैं कि मुख्तलिफ़ तरीके जो शिफा के लिए इख्तियार किए जाते हैं ये लोगों के ईमान के मुताबिक इख्तियार किए जाते हैं, क्योंकि खुदा जो है वो खाकसार का ख्याल रखता है, खुदा चाहता है कि वो शिफा पाएँ। इसी तरह देखें, एक बात ना ये कही जाती है कि मसीहत जो है और मोजज़ात करने वाली जो खिदमत करने वाले लोग हैं ये मेडिकल साइंस के ख़िलाफ़ हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मसीहत ना तो मेडिकल साइंस के ख़िलाफ़ है और ना ही मसीहत का मेडिकल साइंस के साथ कोई टकराव है। और ये मेडिकल साइंस क्या है, पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मेडिकल साइंस क्या है, ये इन्वेंट कैसे हुई। मैं अक्सर ना खुदा की दो खूबियाँ अपनी वीडियोस में बयान करता रहता हूँ जो बड़ी अहम है, दो खूबियों के बारे में। एक तो खुदा गुनाह से कंप्रोमाइज़ नहीं करता, आप पूरी बाइबल पढ़ के देख ले, चाहे कोई शख्स उसके दिल के करीब शख्स क्यों ना हो, वो उसके गुनाह से कंप्रोमाइज़ नहीं करता। दूसरा, खुदा गैर जानब इम्पार्शली जो है ना वो तौर पे सारी दुनिया के इंसानों से प्यार करता है। वो चाहे पास्टर मनीर अंजम हो, वो चाहे पास्टर अंकन नरोला हो, वो चाहे पास्टर ज़ियाउल मसीह, पास्टर सलैतियल हो, वो पास्टर अब्दुल मसीह हो, कोई भी हो, खुदा उनसे भी उतना ही प्यार करता है जितना वो एक सिख भाई से करता है, जितना वो एक मुस्लिम भाई से करता है, जितना वो एक नशा करने वाले शख्स से खुदा प्यार करता है, वो तमाम पास्टर्स से और अपने प्यारों से, और जो लोग उसे नहीं मानते, जो लोग उससे दूर हैं, दूसरे मज़ाहिब के हैं, खुदा उनसे भी उतना ही प्यार करता है। ये खुदा की एक बड़ी अहम खूबी है। और इस तनाज़र में अगर हम शिफा को देखें ना, खुदा की इस मोहब्बत की खूबी में, तो खरूज एक्सोडस में लिखा है कि मैं खुदावंद तेरा शाफ़ी हूँ। इसी तरह ज़बूर 107 साम 107 में लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़ल फरमा कर शिफा देता है। और इसी तरह पतरस 1 पीटर में लिखा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह हमारी शिफा के लिए कुचला गया, उसने मार खाई हमारी शिफा के लिए। और इसी तरह 1 करंथियन, पहले करंथियों में रूल कुद्दस की 9 नेमतों में से 2 नेमतें जो हैं वो एक मोजज़ात और शिफा की नेमत का जिक्र है। यानी इन हवालों से हमें समझ आती है कि खुदा तो इंसान की शिफा में, उसकी सेहत में दिलचस्पी रखता है। ये तो खुदा का मंसूबा है कि इंसान सेहतमंद हो, वो शिफा पाए। और होता अब क्या है, होता ये है कि अब जो लोग खुदा को नहीं मानते, खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को नहीं मानते, जैसे मैं ईमान का जिक्र कर रहा था, आपकी मर्ज़ी और तावन को आपके मुआवजे में शामिल होने का जिक्र कर रहा था, वो अपने ईमान का इजहार नहीं करते, वो मांगते नहीं, वो यीशु मसीह को ही नहीं मानते, वो खुदा को ही नहीं मानते,
तो उनके लिए शिफा का कैसे खुदा इंतज़ाम करेगा? वो तो अपने ईमान का नहीं इजहार कर रहे, तो उनके लिए खुदा ने मेडिकल साइंस को इन्वेंट करवाया। उनकी शिफा के लिए खुदा, क्योंकि उन्हें भी शिफा देना चाहता है, खुदा उन्हें भी सेहतमंद देखना चाहता है कि ये ज़िंदगी जैसी नेमत से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हों। इसलिए ये खुदा की पैदा करदा जड़ी बूटियों और मिनरल से तो सारी मेडिसिन बनी है, जो ईमानदार और गैर ईमानदार सब लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके वसीला से वो शिफा पा रहे हैं। यानी हमें एक बात समझ आ रही है कि मेडिकल साइंस जो है ये तो खुदा के मंसूबे का साथ देती है। ये तो खुदा जो चाहता है कि इंसान सेहतमंद हो, ये तो उसमें खुदा का हाथ बटा रही है। इसलिए मसीहत मेडिकल साइंस के ख़िलाफ़ नहीं है। हम तो मेडिकल साइंस की को सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि उसने इंसानियत की बहुत खिदमत की है और कर रही है। और लेकिन एक बात आप समझे, जैसे लिखा है ना कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। आला हुकूमतों के भाई क्यों ताबे रहो? हुकूमतें तो मुख्तलिफ मज़ाहब की होती हैं, मुख्तलिफ लोगों की होती हैं, उनके क्यों ताबे रहना? उनके ताबे इसलिए रहना है कि वो भी खुदा के मनसूबे का साथ दे रही हैं, लोगों को बुराइयों से मना कर रही हैं, लोगों को अच्छे काम करने की तलकीन दे रही हैं। और जो शख्स माशरे के लिए, लोगों के लिए थ्रेट बन जाता है, ख़तरे का सबब बन जाता है, उसे वो पकड़ती हैं, सज़ा देती हैं। और ये खुदा का मनसूबा है कि लोग जो हैं वो बुराई से बाज आएँ। तो इसलिए आला हुकूमतें के ताबे रहने के लिए इसलिए कहा गया है कि वो खुदा के मंसूबे का साथ दे रही हैं, और वरना वो खुदा से तो आला नहीं ना हो गई। इसी तरह रहब के बारे में भी, उसे भी ईमानदारों में शामिल किया गया। तो रहब को क्यों ईमानदारों में शामिल किया गया? क्योंकि उसने खुदा के मंसूबे का साथ दिया, उसने अपने ईमान का इजहार किया। उसने कहा मुझे पता है तुम्हारा खुदा जो है ना वो बड़े बड़े काम कर रहा है। और उसने जो जसूस आए थे उनसे ज़्यादा ईमान का इजहार किया कि उसने पहले ही सुर्ख डोरी लटका दी। उसने कहा कि ये यहोवा खुदा के मानने वाले हैं, ये ज़रूर गालिब आएंगे। इस वजह से रहब के ईमान की भी सिफ्त की गई, क्योंकि उसने खुदा के मंसूबे का साथ दिया। इस तरह मेडिकल साइंस भी जो है ना वो खुदा के मंसूबे का साथ दे रही है। वो खुदा से कोई आला नहीं होगी कि हम उसे पेश करें खुदा के मुकाबले में। वरना आप देखें मेडिकल साइंस तो हर रोज़ अपनी कई थ्योरीज़ की, अपने कई हाइपोथेसिस की, अपनी कई बातों की नफ़ी करती है कि ये गलत बात थी, ये अब ऐसे है, अब ये रिसर्च आ गई है सामने। और बहुत सारी बीमारियों को तो मेडिकल साइंस ने, डॉक्टर्स ने लाइलाज कह के माजरत कर ली है। वो तो माजरत कर ली, अपनी कमज़ोरी का इजहार कर दिया है। लेकिन आप एक बात ईमानदारी से बचाएं, खुदावंद यीशु मसीह के पास आने वालों के कभी खुदावंद यीशु मसीह ने किसी बात के लिए माजरत नहीं, कभी किसी बीमारी को लाइलाज नहीं कहा, कभी किसी चीज़ को बड़ा नहीं कहा। वो सब कुछ कर सकता है, उसमें इतनी कुदरत है। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हैं, आप जिस मुल्क में भी हैं, आपकी जो मसला भी है, आपकी जो बीमारी भी है, जितना मर्जी पुराना मसला और बीमारी है, आप सिर्फ अपने ईमान का इजहार करें, उसे शाफी माने, उसे पुकारें। मैं यस्सु के नाम में ये बात कहता हूँ कि आप उसी वक्त शिफा पाएंगे जब आप उस खुदा पर अपना ईमान का इजहार करेंगे, क्योंकि वो ज़िंदा है, मौजूद है, मेरी और आपकी दुआओं का जवाब देता है। वो कौम और गैर कौम के ईमान को देखना चाहता है कि वो उसकी कुदरत पर, उसके बेटे पर अपने ईमान का इजहार करें और शिफा पाएँ और ज़िंदगी जैसी नेमत से लुत्फ़ अंदोज़ हों। खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आप सबका हामी और नासर हो।